बाबर आजम ए के बॉबी भाई से रिलेटेड एक नई डिबेट शुरू हो गई है कि बाबर आजम को ओपनर करो। बाबर आजम एज एन ओपनर T20s के अंदर या T20 इंटरनेशनल्स में अच्छा खेलते हैं। बाबर आजम की T20 इंटरनेशनल्स में ना नंबर 1 पोजीशन के ऊपर 570 रन है, 51.81 की बैटिंग एवरेज है, 134.11 का स्ट्राइक रेट है। अच्छा, सेकंड नंबर के ऊपर ठीक है 2403 रन है, 35.86 की बैटिंग एवरेज है, 129.75 का स्ट्राइक रेट है। तीसरे नंबर के ऊपर 1372 रन है, 42.87 की बैटिंग एवरेज है, 125.64 का स्ट्राइक रेट है। चौथे नंबर के ऊपर जहाँ पर वो आजकल खेल रहे हैं 185 टोटल रन्स, 30.83 की बैटिंग एवरेज, 118 का स्ट्राइक रेट। पाँचवें नंबर के ऊपर 41 रन्स, 41 की एवरेज, 100 का स्ट्राइक रेट। तो जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं स्ट्राइक रेट नीचे गिर रहा है। अब मसला ये है, आप बाबर आजम को पहले नंबर पे खिलाएं, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, पाँचवें पे, छठे पे, किसी पर भी मुझे बाबर आजम अभी करंटली चलते हुए नहीं नज़र आ रहे। उसकी रीज़न ये है कि एक तो उनके कुछ टेक्निकल मसाइल आए हुए हैं बैटिंग में, ठीक है। स्पेशली ये जो माशाल्लाह शफलिंग आई है ना, इसने तो बिल्कुल ही काम ख़राब कर दिया है। ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों को शायद ये पता होना चाहिए कि जो स्ट्राइक रेट आप बाबर आजम से एक्वायर कर रहे हैं ना, उस स्ट्राइक रेट को अचीव करने के लिए बाबर आजम को 30 गेंदें चाहिए। ये 5 ओवर बनते हैं। बाबर बॉबी भाई का इसी तरह ही है। अब ये जो बाबर आजम को ओपनर लाने की बात हो रही है, उसमें लोगों को ये नहीं पता कि T20 वर्ल्ड T20s के अंदर एज एन ओपनर बाबर आजम की तकरीबन कोई 217 गेंदें उन्होंने खेली हैं और 185-87 रन हैं। 86 का स्ट्राइक रेट बनता है ये, अंडर 100। बाबर आजम का जो बैटिंग पैटर्न है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ, उससे आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाएगा। बाबर आजम को ना पहली 10 गेंदें जो वो फेस करती है ना, उसमें बाबर आजम का स्ट्राइक रेट होता है 80, पहली गेंद से लेकर 10वीं गेंद तक। इसमें बाबर आजम पहली 10 गेंदों पर 80 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करती हैं। 11 से 20 गेंदें जब आप एडअप करते हैं तो उसमें बाबर आजम का स्ट्राइक रेट 108 का हो जाता है, ठीक है। फिर इसी तरीके से 21 से 30 पर वो जाते हैं स्ट्राइक रेट 107 के ऊपर, और जब वो 30 प्लस गेंदें खेल लेते हैं फिर उनका स्ट्राइक रेट जो है वो 196 का है। तो अगर आप बाबर आजम को ओपनर करते हैं तो पावर प्ले में भूल जाएं बाबर आजम कुछ करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली बहुत मुश्किल है, क्योंकि पावर प्ले में ना अब आपको एरियल शॉट्स चाहिए होती हैं। पैक्ड फील्ड होती है 30 यार्ड के अंदर, उस पैक्ड फील्ड को पियर्स करना, वो पहले वाला बाबर आजम होता तो फिर मैं शायद मान भी लेता। करंट बाबर आजम से मुझे होता हुआ नहीं नज़र आ रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बाबर आजम के ना बहुत मसाइल हो गए हैं। 2021-22 में ना जब बाबर आजम का तूती बोल रहा था ना, तो वो ऐसा टाइम था, ये कोविड वाला जो टाइम था ना, ये ऐसा था कि इसमें बाबर आजम को ना अपनी रेनोवेट कर लेनी चाहिए थी T20 की बैटिंग, क्योंकि ये बड़ा क्लियर कट नज़र आ रहा था कि T20 जो है ना, इसमें इंडिविजुअल स्ट्राइक रेट्स बैटर्स का और टीम्स का स्ट्राइक रेट ये आनन फानन ऊपर की तरफ जा रहा है। उस टाइम के ऊपर बाबर आजम अगर ये चीज़ कर लेते तो शायद आज चीज़ें उनके लिए डिफरेंट होती। लेकिन एक तो वो इतना ज़्यादा काम नहीं किया, फिर उसके बाद बैटिंग में डिप आया, और वो ऐसा आया क्योंकि 2021-22 के बाद वो कोविड का टाइम ख़त्म हो गया, मेजर प्लेयर्स जो हैं वो टीम्स में वापस आना शुरू हो गए, बॉलिंग स्ट्रेंथ्स बढ़ती चली गई टीम्स की, और बाबर आजम के लिए मसाइल खुलते चले गए। ये T20 के मसाइल थे जो कि फिर बाबर आजम को ले डूबे लॉन्गर टू फॉर्मेट्स में, क्योंकि T20 क्रिकेट अब आपको पता है 70-80% कैलेंडर ईयर का किसी भी टीम का खा जाती है, बड़ी टीम्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जब हुआ ना, ये बाबर आजम के लिए ये T20 वाला मसला खड़ा, तो उसी से फिर उनका वो जो है इफ़ेक्ट हुआ 50 ओवर की क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट भी मेजरली। उसमें फिर वो एशिया कप 2023 वाला, फिर वर्ल्ड कप एंड ऑल दैट, वो फिर परफॉर्मेंस का ग्राफ नीचे ही आता चला गया। अब प्रॉब्लम पता है बाबर आजम का क्या है,
मैं आपको एक सीधी बात बताऊं, बाबर आजम को शायद खुद भी नहीं समझ आ रही होगी मैं बैटिंग करूं तो करूं किधर। मैं आपको बता रहा हूं, मैं क्रिकेट को टेक्निकली देखता हूं। आप बाबर आजम को ओपनर भी बैटिंग करवा दें, बाबर आजम से इस टाइम कुछ नहीं होने वाला। इस टाइम ही इज़ वेरी डाउन, वेरी डाउन। ये सिर्फ बाबर आजम के ना फ़ैन से वो बटोरने के लिए व्यूज़ और शाबाशियाँ तो लोग इस किस्म की बात कर रहे हैं। ये सच्ची बात आपको नहीं बताते, क्योंकि उनको लगता है कि सोशल मीडिया पर ट्रोल होंगे, लोग बुरा कहेंगे। तो यार फिर एनालिसिस किस चीज़ का करते हैं आप? रहने दें, फिर छोड़ दें ये काम, या फिर बाबर को ना डिस्कस किया करें। मुझे तो वो पता नहीं मैंने किसका ट्वीट देखा था, मेरे ज़हन से नाम निकल गया, मैं उस साहब को नहीं जानता। पता नहीं कौन थे, उन्होंने लिखा हुआ था कि अगर बाबर आजम को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी पड़ रही है ना अभी, तो बाबर आजम को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। अब इस किस्म के लोग भी हैं हमारे क्रिकेट के अंदर। तो जब इस किस्म की बातें होंगी तो इसका मतलब है आप अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। बाबर को तो छोड़ देना, जाता नहीं जाता। आप अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को कुछ समझते ही नहीं हैं। बाबर क्यों नहीं डोमेस्टिक क्रिकेट में जा सकता? विराट जा सकता है, रोहित जा सकता है। इंडियन टीम सारी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलती है, दुनिया भर में डोमेस्टिक क्रिकेट होती है। इंग्लैंड के प्लेयर्स काउंटी क्रिकेट खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स शेफील्ड शील्ड खेलते हैं, बाकी जिसे कहते हैं टूर्नामेंट्स खेलते हैं। तो वाई नॉट बाबर आजम यार? उसको वो भी अगर खेले तो कोई बुराई तो नहीं है। खेलते या नहीं खेलते वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर वो खेल लें तो उसमें कोई बेहतरी नहीं है कि रेड बॉल की क्रिकेट ही आपकी वीकनेसेस दूर करती है, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी। जब आपको लंबे लंबे स्पेल कराने पड़ते हैं ना, तो आप सीख जाते हैं फिर कहाँ गेंद को लैंड करना है, किस एंगल से करना है, किस पेस के साथ करना है, लाइन क्या होनी चाहिए, लेंथ क्या होनी चाहिए। यू फिगर आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। और एज ए बैटर भी आप फिर अपनी टेक्निक के ऊपर काम करते हैं। गेंद पे गेंद आ रही होती है, खेलते हैं आप, आउट होते हैं, फिर सीखते हैं, फिर आउट होते हैं, फिर सीखते हैं, फिर आप चल जाते हैं। तो ये भी एक फार्मूला है, लेकिन आई डोंट नो अब क्या होता है। अभी आप करंटली अगर साइम अयूब की जगह के ऊपर बाबर आजम को करना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। बट अनफॉर्चुनेटली बीइंग बाबर आजम फ़ैन, मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे नहीं डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स प्रोड्यूस होते हुए नज़र आ रहे। बाबर आजम जो हैं वो T20 क्रिकेट में थोड़े लेट हो गए हैं। ये चीज़, ये एक रियलाइजेशन है, अगर हो जाए तो हो जाए, नहीं होती तो फिर क्या किया जा सकता है। बैट्समैन तगड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन T20 के मिजाज का नहीं है। T20 का मिजाज जो है ना, वो मार धाड़ वाला है, कोई बैटिंग टेक्निक नहीं, कोई कुछ नहीं। तो बाबर आजम तो बड़ा डिफरेंट किस्म का ऑपरेट करने वाला बैट्समैन है, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैट्समैन बन सकता था। अनफॉर्चुनेट नहीं बन सका।